वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तरनदीप सिंह प्रजेंटर सिखेड स्कॉटलैंड, कैमरामैन संजीवन सिंह प्रचारक। अज दोनों जिहड़ा हैगा तुहानूं निशान सिंह ते धान सिंह दोनों जिहड़े 17 तरीक तो लैके अज 26 तरीक तक की जिहड़ी यात्रा वो पंजाब दे अलग अलग गुरु धामां दी करके आ रहे आ। आपां इन्हां दे मन दीयां गल्लां मन दीयां विचारां जिहड़ियां हैगियां वो इन्हां तो पुछदे हैं, साझियां करदे हैं संगत दे नाल। दान सिंह 18 तरीक से लेके 18 तरीक अपन पंजाब पहुंच गए थे जी। उससे लेके अभी तक तकरीबन आपने बहुत सारे गुरुद्वारे देखे। जी जी बहुत सारे। जहाँ जहाँ गुरु साहब गए 10वें पातशाह का इतिहास भी देखा, गुरु नानक पातशाह के भी आपने देखे, गुरु रामदास पातशाह का भी देखा। तो क्या महसूस करते हो और संगत को क्या बताना चाहते हो? जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो हमें खुशी इस बात की है कि आज तक हमने पंजाब की धरती पे पाँव नहीं रखा। पंजाब की धरती पे पाँव नहीं रखा आज तक। हम गुरुद्वारे के दर्शन नहीं कर पाए आज तक। ऐतिहासिक गुरुद्वारे के बड़े बड़े गुरुद्वारे के सिख एड स्कॉटलैंड ने हमको दर्शन करवाए। दर्शन करवाने के बाद में हमको काफ़ी ज़्यादा आनंद आया, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। गुरुद्वारे के सभी गुरुद्वारे के दर्शन करे हमने, बड़े बड़े ऐतिहासिक गुरुद्वारे के। उसके बावजूद पंजाब के अंदर एक चीज़ हमको देखने में आई जिसका बहुत बड़ा दुख है कि पंजाब के अंदर कई गुरु सिखों ने केस कत्ल करके रखे हैं। ये तो बहुत बड़े दुख की बात है ना दान सिंह, जहाँ सिक्खी की जड़ें हैं और वहीं जड़ें कमजोर हो रही हैं। जड़ें कमजोर हो रही है ना जी। और जहाँ सिक्खी संभाल के बैठे हैं उनकी तरफ ध्यान कोई नहीं। तो ध्यान देने वाला नहीं। आज हम 1500 किलोमीटर दूर से चल के आए, बड़े बड़े ऐतिहासिक गुरुद्वारों में गए, वहाँ की बड़ी बड़ी कमेटियाँ बैठी थी। इतने 200-250 लोगों का जत्था गया, लेकिन किसी टीम ने आके ये नहीं पूछा, किसी कमेटी के बंदों ने ये नहीं पूछा आके कि आप कहाँ से आए हो, कैसे क्या हालत है आपके, आपको कौन लेके आया है। तो कम से कम ये तो बनता ही था सबका, मतलब फिर सबको इन्फॉर्मेशन थी कि इतना बड़ा जत्था आ रहा है। हाँ, सबको इन्फॉर्मेशन थी। सिख एड स्कॉटलैंड ने सभी को जानकारी दी थी कि हमारा जत्था आ रहा है। चलो दान सिंह, वैसे जत्थे में सफर करते हुए जहाँ गुरुद्वारों में रहने में कोई कमी पेशी रह गई हो, जहाँ प्रबंध कैसा लगा उसके बारे में कुछ बोलना चाहते हो? नहीं, गुरुद्वारों में तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। दर्शन करने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। सिख एड स्कॉटलैंड की भी कोई कमी नहीं रही जी। तो प्रबंध अच्छा लगा? सब प्रबंध बहुत अच्छा लगा, काफी आनंद आया है जी जी। निशान, तुम कुछ बोलना चाहते हो? जी बिल्कुल। तेरे विचार लंबे हैं, बोल रहा था कि कम से कम 1-1.5 घंटा चाहिए, तो आप अपने विचार शुरू करिए। दान सिंह जी, माइक आप इनको दे दो जी। तो आप कुछ बताइए सब चीज़ों के बारे में, जो जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सिख एड स्कॉटलैंड की संस्था को, जो हरमंदिर साहिब अमृतसर धरती पर जो हमने पहली बार पाँव रखा, इसके पीछे सिख एड स्कॉटलैंड का पूरा सहयोग है। इनके सहयोग से ही हम 200 संगत का जो जत्था गया है अमृतसर, तो उसमें से करीबन 99% लोग पहली बार पंजाब की धरती पर पाँव रखा। मैं पहली बार हरमंदिर साहिब के दर्शन करे, वहाँ के जितने भी गुरुद्वारे उनके दर्शन करे। उसके बाद अनंतपुर साहिब सिख एड स्कॉटलैंड की टीम हमें अनंतपुर साहिब लेकर आई, हमने अनंतपुर साहिब के दर्शन करे। वहाँ के सभी ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन करे जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह महाराज 10वें पातशाह जी का परिवार बिछोड़ा गया था। वो सभी इतिहास हमें एक एक गुरुद्वारे में सिख एड स्कॉटलैंड की टीम ने ले आकर पहले तो एक एक गुरुद्वारे के दर्शन करवाए और एक एक गुरुद्वारे के इतिहास समझाए, जो हमें बिल्कुल भी आज तक पता नहीं थे कि अमृतसर की धरती पर, पंजाब की धरती पर इतने गुरुद्वारे हैं, इनका क्या क्या इतिहास है। तो हमें इतनी अच्छी तरह से इतिहास जानने को मिला, समझने को मिला, बहुत आनंद आया। सभी संगत बहुत खुश है और जो सिख एड स्कॉटलैंड को जितनी भी देश विदेश में बैठी संगत अपना दसवंध निकाल कर भेज रही है, हम उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि आज जो कुछ हो रहा है हमारे लिए, जो सेवाएं हो रही हैं, जो लोग दसवंध भेज रहे हैं, तो उनके पैसे की वजह से हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि देश विदेश में बैठी जितनी भी संगत है, ज़्यादा से ज़्यादा संगत सिख एड स्कॉटलैंड के साथ में जुड़े, उनका सहयोग करे, ताकि
गरीब सिख लीग और सिख परिवारों की सेवाएं जो चल रही है उसमें और बढ़ोतरी आए। तो उसके बाद में हमें हमारे सबसे करीबी खास हमारे चाचा, हम चाचा ही कहते हैं, तरनजीत सिंह जी चाचा जी, हम उनके भी पिंड पहुँचे थे, उनके भी गांव में गए, वहाँ पर भी गुरुद्वारे के दर्शन करे। पर लेकिन सिख एड स्कॉटलैंड की तरफ से जो तरनजीत सिंह चाचा जी ने अपना घर बार परिवार छोड़कर जो हमारे साथ में रह रहे हैं, उस बात का भी हमें दुख हुआ कि आज अपना घर बार परिवार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर हम सिख लीग और सिख परिवारों के लिए जो आए हैं। तो ऐसे इंसान को, ऐसे बंदे को सभी संस्थाएं ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करे। जो इंसान में कुछ कर गुजरने का जुनून है, जिस इंसान में अपना सब कुछ सिख लीग औरों के पीछे निछावर करने का जुनून है, ऐसे इंसान लाखों में तो क्या करोड़ों में एक आधे ही होते हैं। तो जितनी भी देश विदेश की संस्था है, जितनी भी देश विदेश की कमेटी है, हमारे खास तरनदीप सिंह चाचा जी का सहयोग करे, सिख एड स्कॉटलैंड का सहयोग करे। उसके बाद हमें अमृतसर के अंदर जाने के बाद में जो कहा जाता है गुरागी नगरी अमृतसर है, गुरागी नगरी तो अमृतसर है। हमें बहुत आनंद भी आया वहाँ पर दर्शन करके, लेकिन अपने आप में एक चीज़ का बहुत दुख हुआ हमें। हम 1500 किलोमीटर दूर बैठकर सिख लीग और सिख परिवार तकरीबन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तरनदीप सिंह ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਸਿੱਖ ਏਡ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਅੱਜ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਾਨ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ 17 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। धान सिंह, 18 तारीख से लेके 18 तारीख अपन पंजाब पहुंच गए थे जी। उससे लेके अभी तक तकरीबन आपने बहुत सारे गुरुद्वारे देखे। जी जी, बहुत सारे। जहाँ जहाँ गुरु साहब गए, 10वें पातशाह का इतिहास भी देखा, गुरु नानक पातशाह के भी आपने देखे, गुरु रामदास पातशाह का भी देखा। तो क्या महसूस करते हो और संगत को क्या बताना चाहते हो? जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो हमें खुशी इस बात की है कि आज तक हमने पंजाब की धरती पे पाँव नहीं रखा, पंजाब की धरती पे पाँव नहीं रखा। आज तक हम गुरुद्वारे के दर्शन नहीं कर पाए, आज तक ऐतिहासिक गुरुद्वारे के, बड़े बड़े गुरुद्वारे के। सिख एड स्कॉटलैंड ने हमको दर्शन करवाए। दर्शन करवाने के बाद में हमको काफ़ी ज़्यादा आनंद आया, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। गुरुद्वारे के सभी गुरुद्वारे के दर्शन करे हमने, बड़े बड़े ऐतिहासिक गुरुद्वारे के। उसके बावजूद पंजाब के अंदर एक चीज़ हमको देखने में आई जिसका बहुत बड़ा दुख है कि पंजाब के अंदर कई गुरु सिखों ने केस कत्ल करके रखे हैं। ये तो बहुत बड़े दुख की बात है ना धान सिंह, जहाँ सिक्खी की जड़ें हैं और वहाँ जड़ें कमजोर हो रही हैं। जड़ें कमजोर हो रही है ना जी। और जहाँ सिक्खी संभाल के बैठे हैं उनकी तरफ ध्यान कोई नहीं। तो ध्यान देने वाला नहीं। आज हम 1500 किलोमीटर दूर से चल के आए, बड़े बड़े ऐतिहासिक गुरुद्वारों में गए, वहाँ की बड़ी बड़ी कमेटियाँ बैठी थी, इतने 200-250 लोगों का जत्था गया, लेकिन किसी टीम ने आके ये नहीं पूछा, किसी कमेटी के बंदों ने ये नहीं पूछा आके कि आप कहाँ से आए हो, कैसे क्या हालत है आपकी, आपको कौन लेके आया है। तो कम से कम ये तो बनता ही था सबका, मतलब फिर सबको इन्फॉर्मेशन थी कि इतना बड़ा जत्था आ रहा है। हाँ, सबको इन्फॉर्मेशन थी। सिख एड स्कॉटलैंड ने सभी को जानकारी दी थी कि हमारा जत्था आ रहा है। चलो धान सिंह, वैसे जत्थे में सफर करते हुए जहाँ गुरुद्वारों में रहने में कोई कमी पेशी रह गई हो, जहाँ प्रबंध कैसा लगा, उसके बारे में कुछ बोलना चाहते हो? नहीं, गुरुद्वारों में तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही, दर्शन करने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही, सिख एड स्कॉटलैंड की भी कोई कमी नहीं रही जी। तो प्रबंध अच्छा लगा? सब प्रबंध बहुत अच्छा लगा, काफी आनंद आया है जी जी। निशान, तुम कुछ बोलना चाहते हो? जी बिल्कुल। तेरे विचार लंबे हैं, बोल रहा था कि कम से कम 1-1.5 घंटा चाहिए, तो आप अपने विचार शुरू करिए। धान सिंह जी, माइक आप इनको दे दो जी। तो आप कुछ बताइए सब चीज़ों के बारे में, जो जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सिख एड स्कॉटलैंड की संस्था को, जो हरमंदिर साहिब अमृतसर धरती पर जो हमने पहली बार पांव रखा, इसके पीछे सिख एड स्कॉटलैंड का पूरा सहयोग है। इनके सहयोग से ही हम 200 संगत का जो जत्था गया है अमृतसर, तो उसमें से करीबन 99% लोग पहली बार पंजाब की धरती पर पांव रखा। मैं पहली बार हरमंदिर साहिब के दर्शन करे, वहाँ के जितने भी गुरुद्वारे उनके दर्शन करे। उसके बाद अनंतपुर साहिब सिख स्कॉटलैंड की टीम हमें अनंतपुर साहिब लेकर आई, हमने अनंतपुर साहिब के दर्शन करे। वहाँ के सभी ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन करे जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह महाराज 10वें पातशाह जी का परिवार बिछोड़ा गया था। वो सभी इतिहास हमें एक एक गुरुद्वारे में सिख एड स्कॉटलैंड की टीम ने ले आकर पहले से एक एक गुरुद्वारे के दर्शन करवाए और एक एक गुरुद्वारे के इतिहास समझाए, जो हमें बिल्कुल भी आज तक पता नहीं थे कि अमृतसर की धरती पर, पंजाब की धरती पर इतने गुरुद्वारे हैं, इनका क्या क्या इतिहास है। तो हमें इतनी अच्छी तरह से इतिहास जानने को मिला, समझने को मिला, बहुत आनंद आया। सभी संगत बहुत खुश है और जो सिख एड स्कॉटलैंड को जितनी भी देश विदेश में बैठी संगत अपना दसवंध निकाल कर भेज रही है, हम उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि आज ये जो कुछ हो रहा है हमारे लिए, जो सेवाएं हो रही हैं, जो लोग दसवंध भेज रहे हैं, तो उनके पैसे की वजह से ही हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि देश विदेश में बैठी जितनी भी संगत है, ज़्यादा से ज़्यादा संगत सिख एड स्कॉटलैंड के साथ में जुड़े, उनका सहयोग करे, ताकि गरीब सिख लीग और सिख परिवारों की सेवाएं जो चल रही है उसमें और बढ़ोतरी आए। तो उसके बाद में हमें हमारे सबसे करीबी खास हमारे चाचा, हम चाचा ही कहते हैं, तरनजीत सिंह जी चाचा जी, हम उनके भी पिंड पहुँचे थे, उनके भी गांव में गए, वहाँ पर भी गुरुद्वारे के दर्शन करे। पर लेकिन सिख एड स्कॉटलैंड की तरफ से जो तरनजीत सिंह चाचा जी ने अपना घर बार परिवार छोड़कर जो हमारे साथ में रह रहे हैं, उस बात का भी हमें दुख हुआ कि आज अपना घर बार परिवार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर हम सिख लीग और सिख परिवारों के लिए जो आए हैं। तो ऐसे इंसान को, ऐसे बंदे को सभी संस्थाएं ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करे। जो इंसान में कुछ कर गुजरने का जुनून है, जिस इंसान में अपना सब कुछ सिख लीगरों के पीछे निछावर करने का जुनून है, ऐसे इंसान लाखों में तो क्या करोड़ों में एक आधे ही होते हैं। तो जितनी भी देश विदेश की संस्था है, जितनी भी देश विदेश की कमेटी है, हमारे खास तरनदीप सिंह चाचा जी का सहयोग करे, सिख एड स्कॉटलैंड का सहयोग करे। उसके बाद हमें अमृतसर के अंदर जाने के बाद में जो कहा जाता है गुरादी नगरी अमृतसर है, गुरागी नगरी तो अमृतसर है। हमें बहुत आनंद भी आया वहाँ पर दर्शन करके, लेकिन अपने आप में एक चीज़ का बहुत दुख हुआ हमें। हम 1500 किलोमीटर दूर बैठकर सिख लीग और सिख परिवार तकरीबन, और कोई तुम्हारा मन का बलबला जो आप संगत के साथ में शेयर करना चाहते हो, जहाँ कोई यात्रा के दौरान कोई ऐसी घटना हुई हो आपके साथ में जो आप संगत के साथ में शेयर करनी चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे 2-3 बात का हमें सभी को इस 2-3 बात का दुख हुआ कि आज इतनी दूर से 1400-1500 किलोमीटर से हमें ये सस्ता दर्शन कराने के लिए लेके आई। सभी मैनेजर, सभी प्रधानों के नॉलेज में ये था कि गरीब परिवार की ओर से 200 बंदे आए हैं, लेकिन किसी भी गुरुद्वारे के प्रधान जी ने हमारी संस्था से हमसे आकर इंटरव्यू नहीं लिया और मिलना सही नहीं समझा। उस चीज़ का हमें बहुत दुख हुआ। हम तो ये सोच रहे थे कि हम इतनी दूर जा रहे हैं तो हमें सभी गुरुद्वारे के मैनेजर, प्रधान आएंगे, हमारा हालचाल जानेंगे, हम किस गरीबी में जी रहे हैं, हमारा सिख एड स्कॉटलैंड किस प्रकार से सहयोग कर रही है। उनका ये कर्तव्य बनता था कि वो हमसे आके मिलना चाहिए था, हमारा दुख, हमारा हालचाल जानना चाहिए था। लेकिन किसी भी गुरुद्वारे के, चाहे वो श्रोमणी कमेटी रामदास जी की नगरी के प्रधान साहब हो, चाहे वो
अनंतपुर साहिब गुरुद्वारे के प्रधान साहब हो, चाहे हमने आज और एक तखत के दमदमा साहिब तखत के दर्शन करे, चाहे वहाँ के प्रधान साहब हो, इस चीज़ का बहुत दुख हुआ। जब संस्थाएं हमारे लिए इतना कुछ कर रही है तो वहाँ के जो बड़े बड़े मैनेजर प्रधान, उनका भी कर्तव्य बनता था कि वो हमारे सीक्रेट स्कॉटलैंड के साथ में आके चर्चा करे कि भाई कितने बंदे लेकर आए हो, किस प्रकार से गरीबी में जी रहे हैं, अब हम इनका क्या सहयोग कर सकते हैं, या फिर हमारे से आके मिलती कि हम इनका क्या सहयोग कर सकते हैं। इस चीज़ का हमें बहुत दुख हुआ। और साथ साथ में भी हमने जो बड़े बड़े गुरुद्वारे देखे, आज हमारी सिख संस्थाएं ने, हमारी जो सिख कमेटी है वो हमें लगता है कि आज बहुत ऊंचे स्तर पर है, जिन्होंने बड़े बड़े गुरुद्वारे बनाए हैं, लाखों करोड़ों का मार्बल लगाया है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का सोना लगाया है। चलो ठीक है, सोना लगाना मार्बल लगाना गुरुद्वारे में गलत बात नहीं है, गुरुद्वारे की जितनी भी सजावट हो वो अच्छी बात है, लेकिन उसका 10% भी अगर कभी हमारे संस्था के साथ में अगर मिल जाए गुरुद्वारे की कमेटी, और वो सिखलीगढ़ सिख परिवारों का सहयोग कभी करे, तो हमें इस गरीबी से, हमें इस दलदल से निकलने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सिर्फ उसका 10% ही, जितना मार्बल लगा है, जितना सोना लगा है, उसका 10% ही अगर हमारे संस्था के साथ में अगर वो मिलते हैं और हमारा सहयोग कभी करते हैं, तो हम इस दलदल से, इस गरीबी से हम बहुत जल्दी बाहर निकल सकते हैं। तो मैं देश विदेश में वहाँ के भी सभी संस्था से निवेदन करता हूँ, हमने जो पंजाब की धरती पर जितने भी गुरुद्वारे देखे, वहाँ की जितनी भी संगत है, उनसे भी अपील करता हूँ कि हमारी सीक्रेट स्कॉटलैंड के साथ में जुड़े, उनका सहयोग करें, ताकि उनके माध्यम से ये सेवाएं ये हम तक पहुँचे, ताकि हम इस दलदल से, इस गरीबी से हम बाहर निकल सके। दान सिंह, आपके मन में कोई बलबला है जो आप संगत के साथ में शेयर करना चाहते हो? कई चीजें निशान ने बताई बहुत अच्छे से, कुछ तुम्हारे मन में भी कोई विचार हो तो आप भी बताओ थोड़ा। भाई साहब ने सब बता दिया है। हाँ, भाई साहब ने सब बता ही दिया है, बाकी कुछ छोड़ा ही नहीं है। नहीं कुछ है तो बताओ। मैंने बस जो कुछ भी बता दिया भाई साहब ने। चलो ठीक है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की